जैसे जीवन जीने के लिए घर की व्यवस्था को समझते हैं हम, सामाजिक व्यवस्था को हम समझते हैं और उसे मैनेज करते हैं, घर की व्यवस्था देखते हैं। उसी भी प्रकार मनुष्य अपनी अवस्था की जांच करता रहे और अपनी अवस्था को व्यवस्थित करता रहे। अपनी स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी बौद्धिक स्थिति, अपने संस्कारों की स्थिति, अपने चित्त की स्थिति, अपनी वृत्ति की स्थिति, अपनी दृष्टि की स्थिति, अपनी कृति की स्थिति। हाँ, आपसे किस प्रकार के कर्म हो रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सब तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपका मानसिक संतुलन कितना अच्छा है, आपकी बौद्धिक स्थिति अर्थात आपकी समझने की शक्ति, आप कितना गहरा किस बात को कितनी अच्छी रीति, कितने सत्य स्वरूप में समझ रहे हैं, इसे ही कहेंगे विदेही अवस्था, है ना भाई। बहुत गहरी से बात समझना। बाबा जो मुरलियों में बातें करते हैं तो बहुत से बच्चों को वो बातें साधारण लगती हैं, लेकिन उन साधारण और सरल शब्दों में कितनी गहराई होती है, इसे वही समझ सकता है जो अपनी अवस्था बहुत खूबसूरत बनाता है। अपनी अवस्था ना, उस अवस्था में आत्मा की बात है। जब मानसिक, बौद्धिक और संस्कारों का स्तर, जब अपने चित्त का स्तर, जब अपनी वृत्ति का स्तर, जब अपनी दृष्टि का स्तर बहुत ऊंचा देवत्व तुल्य होता है, तब निर्माण बहुत खूबसूरत होता है, सत्य होता है, सावधानीपूर्ण होता है। जरा भी वो आत्मा किसी भी कर्म में असावधानी नहीं बरतेगी। फिर भूल नहीं होगी, क्योंकि यदि भूल जरा भी होती है ना, तो जरा भी भूल जीवन में शूल का कारण बनती है। बाबा अति सूक्ष्म है कहने का मतलब क्या हुआ? माने आकार में सूक्ष्म, आकार वाली तो कोई बात ही नहीं है, दिखते ही नहीं है तो फिर आकार की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो अति सूक्ष्म का अर्थ क्या हुआ? जीवन की सूक्ष्म गहराइयों को समझाते हैं, समझते हैं और सूक्ष्मता से साथ देते हैं बाबा। तो बाबा को अति गहराइयों में समझना और बाबा से दिल की प्रीत रखना, ये बड़ा गहरा पुरुषार्थ है। बाबा उदाहरण भले देते हैं
कि जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, माने सरल करने के लिए, लेकिन वास्तविक समझ तो बाबा की जो मुरली है ना, उसकी पढ़ाई से मिलती है। और कैसी पढ़ाई? एक एक बात की गहरी समझ युक्त पढ़ाई, है ना भाई। तो आज 26 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। अब सोचो इसमें कितनी गहरी बात है। पढ़ाई में सब कुछ आ गया। जितनी बातें आपको हमने अभी बताई वो सब कुछ पढ़ाई में ही संभव है। स्वयं को पढ़ना, अपने मन को पढ़ना, अपनी बुद्धि की जांच करना, अपने संस्कारों को पढ़ना, यही तो योग है। तो पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। देखो अभी फिर योग क्या चीज है ये क्लियर हो रहा है। बहुत अच्छे से समझना भाई। सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? हाँ, व्यक्ति सोचता है हमने तो इतने सेंटर बना लिए, वो रिट्रीट सेंटर बना लिए, इतने सारे प्रोग्राम कर लिए, इतने लोगों को मधुबन ले गए, इतने लोगों को ज्ञान सुना दिए, तो वो सर्विस हो गई। नहीं भाई, वास्तव में जहाँ भी हम जा रहे हैं, चाहे हम किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, चाहे बड़े से, चाहे बूढ़े से, चाहे किसी पद पोस्ट वाले से, हर एक की अवस्था विदेही बननी चाहिए। हाँ, सर्विस का अर्थ ये है। सर्विस का अर्थ ये नहीं है कि हमने खूब बैनर पोस्टर छपा लिए, खूब पर्चे बंटवा लिए तो सर्विस हो गई। हाँ, खूब समारोह कर लिए, खूब प्रोग्राम कर लिए तो सर्विस हो गई। सर्विस का मतलब ये है कि प्रत्येक आत्मा अपने अन्य जुड़ी हुई आत्माओं की अवस्था का निर्माण करे। एक तो खुद की अवस्था बनाए। बहुत अच्छे से समझना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। किसी भी प्रकार का मतभेद होगा, मत यानी विचार, विचारों में भेद नहीं होना चाहिए, विचारों में भिन्नता नहीं होना चाहिए। एक एक बात की गहरी समझ, ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो कैसा ये कैसा नहीं। बाबा जो बातें बता रहे हैं उन बातों को गहरे से समझना और जीवन में उतारना। बाबा कहते कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कहते भाई हमें तो नहीं समझ में आई, हमें तो भैया वो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान समझ में नहीं आया। ऐसा है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि ब्रह्मा कुमारी को समझने बैठ गए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारों को समझने बैठ गए, इसलिए ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान समझ में नहीं आया। हाँ, बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। मतभेद में कब आते हैं? जब हम व्यक्ति विशेष के स्वभाव, संस्कार, उसके कर्म को देखना शुरू कर देते हैं, व्यक्ति विशेष के, और उस या तो किसी में आकर्षित या किसी से विकर्षित होने लगते हैं। बहुत गहरी बात है। तो बाबा सावधान करते हैं, कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। तो फिर हम क्या करते हैं? ढेर इधर उधर की बातें सुनते हैं और फिर हमें दुनिया की बातों में आनंद आने लगता है। तो बाबा की बातें
कभी नहीं कर पाते, गहराई को कभी समझ नहीं पाते। और हम आपको बता दें कि जब आप बाबा को समझते हैं हमेशा, तो दुनिया की बातें इजी वे में समझ में आती हैं अपने आप। फिर दुनिया की पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत गहरी बात है। कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अपने आप थोड़ी सी कोई भी बात सुनकर आप उसे बहुत गहरे से समझ सकते हैं। फिर शरीर की समझ तो अपने आप आती है। हमने कोई शारीरिक पढ़ाई एक भी नहीं पढ़ी है, ना साइंस की पढ़ाई पढ़ी है, ना मैथमेटिक्स की पढ़ी है, ना कंप्यूटर की पढ़ी है, ना ब्रेन की पढ़ाई पढ़ी है, कुछ नहीं, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी है। केवल बाबा की पढ़ाई पढ़ी है, उसमें सब कुछ समझ में आने लग गया कि इस दुनिया में क्या कैसे कार्य चल रहा है, हर एक बात। क्योंकि बाबा संपूर्ण है। बाबा साइंटिस्ट है तो बाबा ज्योतिष है, तो बाबा जो है सुप्रीम चिकित्सक है। इसलिए एक बाप की सुनो, माने एक परमात्मा की सुनो। और एक परमात्मा की सुनने कहाँ मिलेगी? केवल मुरली में। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बहुत सुंदर है ना भाई। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। तो बाप को समाचार देना मतलब अंदर अंदर बाबा से बातें करते रहना सारे दिन। हाँ, उसको कहते हैं आशिक और माशूक। हाँ, बिल्कुल जैसे आशिक और माशूक होते हैं, भीड़ में भी रहेंगे तो ख्याल किसका रहेगा? आशिक को माशूक का और माशूक को आशिक का ख्याल रहेगा। उसी की बातों का ख्याल रहेगा, उसी के स्वभाव का ख्याल रहेगा, उसी की इच्छा का ख्याल रहेगा। कर्म सब करता रहेगा वो। पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? पढ़ाई छोड़ते कब है? नाम रूप की बीमारी। समझने के लिए हम कोई उदाहरण ले सकते हैं। सेवा अर्थ किसी की महिमा कर सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति ठीक है ये कहना रॉन्ग है, या वही व्यक्ति खराब है ये कहना भी रॉन्ग है। ये नाम रूप की बीमारी है। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बहुत गहरे से समझना। यदि बाबा की पढ़ाई की गहराई में उतरने की अवस्था नहीं बन रही है, इसका मतलब आत्मा को सूक्ष्म में नाम रूप की बीमारी लगी हुई है। बहुत अच्छी रीति समझना है ना भाई। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है, लेकिन ये विघ्न समझ में नहीं आता। हाँ है ना भाई। अब विघ्नों को भी समझना। ये नाम रूप की बीमारी को सबसे बड़ा विघ्न बताया बाबा ने। वास्तव में बनना विदेही है, स्थापना विदेही की करनी है। अब कोई विदेही को ही नहीं समझेगा कि विदेही क्या चीज है। भाई मुख्य पढ़ाई तो बाबा की यही है कि देह अभिमान छोड़ो और देही अभिमानी बनो। ईश्वर का ई शब्द है। ईश्वर का ई मतलब पहला ईश्वर का पहला शब्द ई। तो देह और देही केवल मात्रा जुड़ी है ना भाई।
सोचो, पढ़ाई बस इसी की है, एक ईश्वर के ई शब्द की पढ़ाई, फिर ईश्वर का सेकंड अक्षर आधा सा उसकी पढ़ाई, फिर ईश्वर का थर्ड अक्षर व उसकी पढ़ाई, फिर आखिरी अक्षर र उसकी पढ़ाई। सोचो कितनी है गहराई, है ना भाई। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, है ना, बड़े ध्यान से सुनना। आप बैठे हो, मुरली सुन रहे हो, तो दिल में निश्चय है कि नहीं कि ये जो पढ़ाई चल रही है, ये बेहद के परमपिता परमात्मा आए हुए हैं भाई, वो पढ़ा रहे हैं, है ना। और पढ़ाई के साथ साथ बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद की प्राप्ति। कोई वैसा पढ़े तब वो प्राप्ति स्वरूप हमेशा रहेगा। वो फिर मैंने ये सेवा कर ली, वो सेवा कर ली, वो संपूर्ण अवस्था में रहेगा। हाँ, इतने गीत बना लिए, वो गा लिया, नहीं भाई। सोचो, तो बाबा कहते हैं तुम सम्मुख बैठे हो ना, जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि हम जिनसे पढ़ रहे हैं वे सब आत्माओं के मुखिया हैं, बाप है ना भाई, एक ही है ना। और वो बाबा इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कौन से, एक शरीर द्वारा कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं। अभी थोड़ा गहरे में उतरना, ऐसे नहीं मुरली सुन लिए बस, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं। मतलब ऐसी पढ़ाई का अवसर है कितने हजार साल बाद मिलेगा, तो कितना पढ़ाई की तरफ बुद्धि, मन, है ना। बाकी तो और कोई इतना सूक्ष्म ज्ञान दे ही नहीं सकता। किसी की बुद्धि जाती ही नहीं है कि संस्कार क्या होते हैं, कि मन क्या है, कि चित्त क्या है ना भाई, कि वृत्ति क्या है, दृष्टि क्या है, कहाँ है ऐसी पढ़ाई। इसकी निंदा उसकी चारी बस रहती है और लोग उसे ही वाह वाह कहते रहते हैं। अभी तो ट्रेंड ये चल गया है कि खुद बिगड़ो और दूसरे को बिगाड़ो, बस। हाँ, उसका काम चलता रहेगा, जो खुद बिगड़ेगा और दूसरे को बिगाड़ेगा। सब उल्टे सुल्टे गीत बनाने वाले की तरफ भागेंगे, सब उल्टे सुल्टे जोकर बनने वाले लोगों को की कॉपी करेंगे, है। तो अभी तो ट्रेंड क्या चल रहा है, हाँ, और बाबा का सिस्टम क्या है कि खुद बनो और सबको बनाओ। और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है सारी दुनिया में, खुद बिगड़ो और सबको बिगाड़ो। बहुत अंतर है। तो ऐसा ज्ञान कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। बाबा बार बार समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। हाँ, 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद ही नहीं करना है। सोचो कितनी गहरी बात है इसमें। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे, एक मेरे बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं जिस तन में आया हूं उसके शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। शरीर का ख्याल रखना अलग बात हो गई कि भाई किसी के शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है, वो अलग बात हो गई। लेकिन शरीर आकर्षित कर रहा है, छूने की इच्छा हो रही है, बहुत गहरी बात। और प्राय
सारी दुनिया यहीं तो धोखा खा रही है, और नहीं तो क्या। शरीर का ही तो आकर्षण है। हमारे पास ऑफिस में कोई आते हैं जोड़े मिलने के लिए, कोई ज्योतिष दिखाने आता है तो कोई कुछ करने आता है, तो हम स्पष्ट कहते हैं, क्यों भाई, इस शरीर में तुम एक दो में आकर्षित हो, किसको देखकर? चेहरा। और अगर ये आत्मा छोड़ के चली जाए तो क्या तुम इसे छुओगे? छूने की भी इच्छा होगी है? बहुत लोग तो जब आत्मा छोड़ के चली जाती है तो उसके पास जाने से डरते हैं। सोचो। और फिर उसको छूने को अशुद्धता कहते हैं? जिस शरीर से आत्मा निकल गई, उस शरीर को यदि छू लिया तो फिर नहाते हैं? सोचो, मतलब ये शरीर कितना अशुद्ध है? और बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं, और तुम उसी अशुद्ध शरीर के आकर्षण में रहते हो। तो बाबा स्पष्ट सावधानी दे रहे हैं, ऐसी सावधानी इस दुनिया में कहीं नहीं है। वो तो नाम रूप में ही फंसते हैं। शिव का अर्थ ही है शरीर रहित। शरीर का मतलब तो शव है ना भाई, शरीर का मतलब तो शव है ना, सीधी सी बात है। आखिर अंत में जब आत्मा छोड़ के चली गई तब उस शरीर को बोलते क्या है? शव ना। तो तुम आकर्षित किस पर हो रहे हो? आत्मा में या शरीर में? होश ही नहीं है दुनिया वालों को, तो आत्मा का तो पता ही नहीं है। वो तो इसलिए गोरी और काली चमड़ी देखते रहते हैं। नाक नक्श एक्शन है, आंखों की स्थिति, होठ की स्थिति, बड़ी आंख, छोटी आंख, यही तो देख रहे होते हैं, और क्या। अब सारा समय बुद्धि में रहता क्या है? अगर शरीर में कोई भी, चेहरे में कहीं भी जरा भी हो गई तो कितना दुखी हो जाते हैं। सोचो। तो कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो रूहानी यात्रा नहीं कर पाएंगे भाई, अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं, बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। मेल, ऐसी दोस्ती, बस वही दो ही दिखाई देंगे। वो इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। दो कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक हो जाते हैं। अब उसके बिना तो रहा नहीं जा रहा है। देखो बाबा कितनी गहरी बातें बता रहे हैं। सोचो, अब आप मुरली को ऐसे ही पढ़ लिए बस, तो ऐसी पढ़ाई क्या क्या काम की? सोचो, उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वरी मत के विरुद्ध चलते हैं। बल ज्ञान भी उठा ले वे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। पूरा समय ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि हम क्या क्या देखे जा रहे हैं। शरीरों को ही देखे जा रहे हैं। दे पिक्चर ही पिक्चर, फोटो ही फोटो, खूब एल्बम, पूरा बिजनेस ही फोटो का है। सारी दुनिया में देखो, वो बधाई देंगे तो बधाई की लाइन 2-4 अक्षर लिखी रहेगी, बाकी पूरा होर्डिंग फोटोओं से भरा रहेगा। अब कोई जान भी नहीं रहा है कि किसकी फोटो छपी है उसमें, कौन देख रहा है? वो अपनी फोटो देख के खुश हो जाएगा, हाँ मेरी फोटो फलाने होर्डिंग में छपी है। सोचो, अब ये ट्रेंड देखो कैसा बढ़ रहा है। वो चित्र छपाने की ही कितनी मशीनें, कितने प्रकार, चित्र ही चित्र। मालूम है अब ये चित्र पूरा मिटने वाला है, पहले कहाँ था ऐसा? सोचो, कितनी गहरी बात। चरित्र की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, पाई पैसे का भी।
सब ईश्वरी मत के विरुद्ध चलते हैं। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते ही नहीं है। योग माना गहरी समझ। ऐसे ऐसे बहुत है। बाबा नाम नहीं लेते, क्यों? नाम लेंगे तो फिर वही नाम रूप की बीमारी हो गई ना। बाबा समझ सब रहे हैं। दूसरी बात, बाबा समझाते बच्चे कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। अब देखो आज की मुरली अगर कोई मिस कर देगा तो गहरी बात तो गई। अब सोचो सारे विश्व के अंदर में मुरली कितने लोग गहरे से सुन रहे होंगे। हम तो कहते हैं कि 108 भी नहीं सुन रहे होंगे। बल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाता है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। तो कब देंगे आप समाचार बाबा को? जब अंतर झांकते रहेंगे। हाँ, झांकी दिखाते हैं। झांकी का मतलब हम समझाते हैं कि तुम कितनी झांकी देखोगे। झांकी मतलब अंदर झांकिए, अपने अंदर निहारिए। इसलिए लिखा था निहारिए अपने व्यक्तित्व को, व्यक्ति को नहीं। और किसके व्यक्तित्व को? अपने व्यक्तित्व को। है निहारिए अपने व्यक्तित्व को और निर्माण कीजिए अपने अस्तित्व को। दोनों बातें हो गई। निहारिए अपने अस्तित्व को और निखारिए अपने व्यक्तित्व को। दो बातें हो गई ना, दोनों। तो जब आप बाबा से बातें करेंगे, अच्छी रीति समझेंगे, तो आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। अभी सुनना, आगे मुरली बहुत गहरी चल रही है। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते। खाना खराब कर देते का मतलब क्या हुआ? रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं। कितने दाग लगे हैं? ये दाग लगते लगते एक दिन यही दाग आग बन जाते हैं, उसी में आत्मा भस्म हो जाती है। पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई सी भी झरमुई झगमुगी बातें, कोई सी भी बातें ना तो सुननी है न करनी है। केवल एक प्यारे शिव बाबा की ही बातें सुननी है, और वो है मुरली। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई। देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं का अर्थ क्या हुआ? बहुत गहरा पुरुषार्थ है ये। अवंतमती सो स्त्री सुमरे कहते हैं। तो देह अभिमान की बीमारी में मरेंगे तो फिर कहाँ जन्म ले लेंगे? वो वापस कहाँ उलझ जाएंगे? सोचो कितनी गहरी बात। तो बच्चों को फरमान है, बाबा ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं बाबा, हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। ऐसे ज्ञान के सागर आपको मिले हैं, और किसकी चर्चा करोगे आप? बाबा को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है, बहुत। सोचो ऐसे ख्याल रखने वाले बाबा को आप घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और घड़ी घड़ी आप ये चित्र, वो चरित्र, वो दुनिया का नौटंकी, वो खाना, वो पीना, वो घूमना, माने हम योगी बने ही नहीं। सोचो बाबा को ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार ना डाले।
वह बीमार ना कर दे। हाँ, बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है, इसलिए फिर मुरली में समझाया जाता है। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। हाँ, देह अभिमान। हाँ, कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक बने हैं, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को ही याद करते रहते हैं। भाई मेरी तो फलाने भाई से बनती है, हाँ, वो उसी के साथ फोटो खिंचाते रहेंगे, वो दिखाते रहेंगे देखो मेरे ऐसे बड़े बड़े भाई से मेरा परिचय है। दुनिया में जैसे नेताओं के बाजू में खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, सब जगह छपाएंगे अभिनेता के बाजू में, वैसे यहाँ भी कहेंगे देखो ये मेरे महारथी से बहुत अच्छा परिचय है। तो बाप का परिचय कहाँ गया भाई? सोचो, बाबा वही गहरी बात कर रहे हैं। यह सब विघ्न माया डालती है, कोई की तकदीर में नहीं है। तो कितना भी बाबा समझाए, बच्चे वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, भाई हमको थोड़ी ही जीवन कहानी आदि बनानी है? सोचो, हमको तो जीवन बनाना है, जीवन कहानी थोड़ी बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। अब नेहरू मरा, गांधी मरे, तो कितना उनको याद करते हैं। तो तुम भी यदि ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क क्या रहा है? कल वही बात कर रहे थे कि नहीं? रोज मुरली में जो बातें आने वाली होती हैं वो एक दिन पहले कहीं ना कहीं क्लास में किसी न किसी से वो बातें बाबा कहलवा ही देते हैं। बड़ी वंडरफुल बात है? तो यहाँ भी कोई गया तो बस उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमने पुण्यतिथि का अर्थ पिछली मुरली में समझाया था, है? गहरी बात बाबा ने बताई थी। सोचो, तो ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए, है ना? तब आप सबसे न्यारे होकर बाबा के प्यारे बन सकते हैं। तब आप बहुत ऊंची कमाई जमा करके मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि 108 बार आप मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ माला की तरह जप लिए तो आप सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। नहीं, बड़ी समझ चाहिए। बाबा कह रहे हैं जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। अभी योग किधर है? वो तो बाबा के कमरे से योग है? तो बाबा की पार्टिकुलर किसी तस्वीर से योग है? तो वो लाल लाइट से योग है? तो वो चुनिंदे कोई गीत से योग है? मेरा तो फलाने गीत में योग लगता है? मेरा तो फलाने स्थान में योग लगता है। सोचो, बाबा बैठे कहाँ हैं और बाबा बता क्या रहे हैं? सोचो, तो सर्विस नहीं कर सकते तो पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा बड़ा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। भाई कोई तो अभी कोई 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूलें करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाता है, फिर घर बैठ जाते हैं, भैया वहाँ नहीं जाना बोले। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ, ऐसा कह देती है। सोचो, है? बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होंगे कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ऐसे अंदर अंदर बाबा से बातें करनी चाहिए। भाई कौन कौन बाबा से बातें करते हैं और क्या बातें करते हैं बताओ।
डायरी में लिखो, कमेंट्स कर दो यूट्यूब में सुनने वाले, क्या बातें करते हो। ऐसे नहीं ओम शांति लिख दिए हो गया बात, नहीं भाई। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। नहीं, देखो बाबा ने जो लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए हैं वो बिल्कुल सामने खड़े बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना भाई, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है एक एक बात। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा भाई, है। जो बहुत गहरी पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा उन्हीं के साथ रहते हैं। बिल्कुल महसूस होता रहता है, हर सेकंड बाबा रहते हैं। तो ये अवस्था धीरे धीरे बनती है, ऐसे नहीं। या हमने अभी मैं 5 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, तो कोई कहे 8 साल में चल रहा हूँ, तो कोई कहे मेरे को तो 25 साल हो गया। वो साल ही की गिनती कर रहे हैं। सोचो, बच्चों को बाबा कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंचा बनाओ। कोई जीवन कहानी मत बनाओ। अभी तो जीवन कहानी ही बनी पड़ी है, एक के बाद एक है। जैसे वो गांधी जी गए तो गांधी जी का एक यादगार स्थान बना दिए है, वैसे ही बस तो क्या होगा, वो यादगार स्थान से ही जमीन भरती चली जाएगी। ऐसे कितने जाएंगे, नहीं। सोचो भाई, तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो, तो जितना जास्ती बाबा कह रहे हैं स्पष्ट कि जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है, शिक्षा है। बस देखो, एक एक बात की गहरी समझ है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। बाकी माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है ही नहीं, छोड़ चुके वो। और कई तो पढ़ते पढ़ते भी छोड़े छुए हैं, जैसे नाम के, जिसको बाबा हाफ कास्ट बी के कहते हैं। कईयों को बाप से नहीं रूठते हैं, परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। भाई बाबा तो यहाँ बैठे हैं, शिव बाबा से रूठे तो खत्म हो जाएंगे। फिर विषय विकारों में उलझते फंसते टाइम थोड़ी लगेगा। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। इसलिए हमको तो भैया मुरली के सिवाय कुछ और सूझता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ये वीडियो बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, वैसा बनाओ। नहीं, मुरली को समझ लिया आपने तो सब कुछ समझ लिया भाई। मुरली अभी कोई सुने ना सुने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसके भाग्य में होगा वो सुनेगा, नहीं तो नाम रूप में फंसे रहेंगे, हैं। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पार्ट चलता है, फलाने में मम्मा आई, बाबा आया, यह भी बहुत बड़ी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात ऐसे करते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं कौन, उससे समझ जाना है। कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। यह सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। हाँ, जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा भी समझाते हैं, माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। भाई युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से, है ना। तो उन 5 विकारों
में न जाने कितने विकार और छुपे हुए हैं। 5 में 50 छुपे हैं। दिखाते हैं ना कि वो दुर्गा ने गर्दन काटी तो एक हाथ में मुंडी रखी और दूसरे हाथ में कटोरा रखा कि मुंडी से जो खून गिर रहा है वो भी न टपके नीचे। क्योंकि जहाँ खून टपका वहीं से एक नया राक्षस पैदा हो गया। तो बहुत गहरी बात है ये। तो 5 विकार रूपी रावण से जीत हासिल करना कोई साधारण बात थोड़ी है। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। हाँ, बाकी स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है और बाहुबल भी है, दोनों हैं। अब देखो जीत किसकी हो रही है। बाबा स्पष्ट उदाहरण समझा रहे हैं कि ये क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इन्हों में है परंतु लॉ नहीं है। एक कहानी भी है ना 2 बिल्लों की। कृष्ण जी को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए जो माखन का गोला हाथ में दिखाते हैं। बहुत गहरी बात समझना भाई। मतलब आप जितना गहरे पढ़ेंगे उतनी ही गहरी बात समझ में आएगी। हम अपने विचार एक भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बाबा से जो बातें होती हैं वही बताते हैं। हाँ, है ना भाई। तो कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ ही जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ। अब बीज को याद करने से झाड़ याद आ जाएगा। इसकी कितनी गहरी बात है इसमें, सोचो। आप एक सत्य बाबा की याद में रहोगे तो सतयुग में पहले पहले ऊंच पद पाओगे। ऊंच पद से जिंदगी शुरू होगी, क्योंकि फिर तो नीचे ही उतरते हो। तो जिंदगी शुरू कहाँ से करनी है? ऊंच पद से। भाई भगत लोग भी सवेरे सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं, हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं। जानते कुछ नहीं कि विश्वनाथ गंगा का अर्थ क्या हुआ। माने विश्व के नाथ, विश्व के मालिक क्या बनाते हैं? गंगा बनाते हैं, हमको पावन बनाते हैं और ऐसा पावन बनाते हैं कि हमको टच करने पर, टच करने मतलब कोई शरीर की बात थोड़ी है। बाबा है, बाबा से बातें करना मतलब शरीर की बात थोड़ी है कोई। सोचो, बाबा ने टच किया का अर्थ क्या हुआ भाई? कहते हैं बाबा ने टच किया, तो क्या टच किया भाई? मुझे टचिंग हुई कहते हैं। सोचो, तो विश्वनाथ गंगा कहते हैं, तो गंगा अर्थात पावन बनाते हैं। गंगा अर्थात ज्ञान को क्लियर समझाते हैं, ज्ञान की गंगा बना देते हैं हमको। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया बस उनने एक सिरे से। अपने को तत्व योगी, ब्रह्म योगी कहलाते हैं। यह बाबा सब बातों के अनुभवी हैं। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सबको छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते रहते हैं। जानते किसको भी नहीं है और पूजा में कितना खर्चा करते हैं। सोचो, पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते बैठे रहते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं, सोने का मुकुट पहना देंगे। अभी इतना भी होश नहीं है, पंखा लगा देंगे वहाँ, कूलर लगा देंगे, एसी लगा देंगे। आजकल तो ये भी है, बोले हम मंदिर में एसी लगा वहाँ। सोचो वाला है, जानते किसको भी नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं
उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं, दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। फिर कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं तो राजाई के घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं ना, है। इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते ही नहीं है। कहते हैं काग विष्टा के समान यहाँ का सुख, भाई काग विष्टा के समान सुख कहते हैं, तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? बाबा तो राजयोग सिखला रहे ना, राजाई क्या चीज है वो बता रहे हैं। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकते। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। अब देखो वो गहरे कौन समझेगा? जो रोज गहरे में उतरेगा। हाँ, नहीं तो फिर मुरली सुनते सुनते बंद कर देगा, कहेगा अरे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, छोड़ो। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, मैं फिर से आया हूं तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है, तो मुझे ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। देखो है, दो बातें बोली बाबा ने, ब्रह्मा भी चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। देखो कितनी गहरी बात है। जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं? तो यह मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। अब विष्णुपुरी का अर्थ भी हमने पिछली मुरली में गहरे से बताया है। तो अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो, दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परमपिता परमात्मा का पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाने वाले परमपिता परमात्मा बाप है ना भाई। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये बात को समझेंगे जो गहरे से। गायन है कि परमपिता परमात्मा 3 धर्म, ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं, द्वापर से कलयुग तक। इस गहराई को कहाँ कोई जानता है? किसी को मतलब ही नहीं है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, कहीं बात ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। कल ही हम बोल रहे थे ना, है देखना कैसे ट्रिब्यूनल बैठेगी, क्या क्या कर रहे हैं लोग, कितनी समझ विकसित की है। बाबा बताएंगे कि तुमने यह पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूं कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप की श्रीमत की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। विकार मतलब केवल काम नहीं है। हाँ, स्वार्थवश आप क्रोध कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। बहुत गहरी बात। अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आया, अंदर में चिड़चिड़ाहट आई, क्यों? अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हाँ, कोई ख्वाहिश है अंदर, चाहिए चाहिए। बहुत गहरी बात है भाई। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। कहाँ ठौर नहीं पाएगा? सूर्यवंशी घराने में है। यहाँ की बात थोड़ी है, यहाँ तो तुम्हें सेवा के लिए सब जगह भागना है? गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, खून से भी लिख कर देते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा, परंतु माया ऐसी है वह आज है ही नहीं। बाबा कितनी सावधानी की बातें बता रहे हैं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा।
अभी सोचो, ईश्वर की अवज्ञा हुई ना भाई। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, किसी भी नाम रूप में फंसा देगी। झट आंख रुक जाएगी, सेकंड के लिए भी आंख रुकी। ये पुरुषार्थ बड़ा गहरा करना है। जब बाबा ने अमृत बेले उठा उठा के पढ़ाई है, तब जाके अभी हम तो यही कहेंगे कि 1% भी नहीं बने हैं। सोचो, नहीं तो फिर युद्ध काहे की है। व्यक्ति 100% बन गया तो फिर युद्ध काहे की। सोचो, विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है भाई। आपको पढ़ाई भी उतनी गहरी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं बोर हो गए, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा जो इतने गहरे से पढ़ा रहे हैं, काहे के लिए? बच्चों को नंबर 1 बनाने के लिए। हाँ, बाबा की आस तो हर एक बच्चे के लिए वही रहती है कि ये बच्चा नंबर 1 बने। तो बाबा से राय लो, फिर बाबा जवाबदार हो जाएंगे। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, सोचो, रात रात जग के पढ़ते हैं कि नहीं है। तब जाके वो PMT एग्ज़ाम देते हैं, तो IIT पता नहीं कितने सारे होते हैं, नहीं तो PSC है। और बनते क्या है बाद में? सोचो, अभी तो आरक्षण और दुनिया भर का अड़ंगा है? कितनी मेहनत करते हैं। इम्तहान के टाइम तो बहुत ही मेहनत करते हैं। हाँ, तुम भी आगे चल, जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आपस में वाहियात बातें नहीं करनी है। ये समझ रखनी है कि कौन सी बातें वाहियात हैं। नहीं तो व्यर्थ भी करते चले जा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। व्यर्थ जो है आपको बिल्कुल बोझिल कर देगा, उमंग उत्साह पूरा खत्म कर देगा। व्यर्थ की बातें कभी भी मतभेद में नहीं आना है। हाँ, नहीं तो कई जो है ज्ञान की आर्गुमेंट में भी इतने लगेंगे कि जो पूरे ही जाते हैं। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है भाई। जहाँ भी मतभेद हो रहा है मतलब वहाँ ज्ञान नहीं है। हाँ, दूसरी पॉइंट, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है। सर्विस का सदा शौक रखना है। और वो भी कैसी सर्विस? ऐसे नहीं कि हाँ चलो मेरा नाम होगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे कुछ खाने पीने मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी। हाँ, कई ऐसी कर रहे होते हैं नाम रूप में फंसे रहते हैं। मेरा नाम छपा कि नहीं कार्ड में सोचो। अच्छा भाई, वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। वरदान बहुत गहरा होता है। समय पर योग की शक्तियां, गहरी बात है ये। उसका प्रयोग करने वाले, जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले, अभी देखो वही बात आ रही है वरदान में, सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। भाई कितने संस्कार बदले हैं, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। हाँ, अभी संस्कारों को चेक करना है ना भाई, क्योंकि आप फिर इच्छा के अनुरूप करेंगे। हाँ, मान लो आपकी अवस्था, भाई शारीरिक अवस्था बिगड़ी है, लेकिन शारीरिक अवस्था बिगड़ी है किसी भी प्रकार से, लेकिन उसमें कोई इच्छा भी समाहित है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना।
कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। तो बहुत गहरी बात है। आप चॉइस ढूंढते रहेंगे तो बस केवल चॉइस में ही पड़े रहेंगे, मतलब अपने शौक में ही पड़े रहेंगे। फिर शौक ही ध्यान आएगा, फिर शिव ध्यान में नहीं आएगा। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी है और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो, है ना। हाँ, नहीं तो भाई मेरी आदत तो ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है। नहीं भाई, स्वभाव को आप इजी बनाओ, बहुत इजी। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ऐसा व्यवहार पसंद नहीं। अरे तुम्हें वैसा व्यवहार पसंद नहीं तो वो व्यवहार देख ही काहे को रहे हो? है, क्यों देख रहे हो? आप उससे परे हो जाओ ना भाई। मुझे ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं तो आप उसके स्वभाव को देख ही क्यों रहे हो? तो इजी बनाना है ना भाई। और अटेंशन कहाँ देना? पुरुषार्थ में। लेकिन व्यक्ति कहाँ अटेंशन देता है? हमेशा किसी न किसी स्वभाव में अटेंशन देता है, किसी न किसी के व्यवहार में अटेंशन देता है। हमेशा देखना अटेंशन कहाँ जाता है। देखो, हमेशा किसी न किसी के स्वभाव और संस्कार और व्यवहार में अटेंशन जाता है। जबकि अगर ऐसा अटेंशन जा रहा है मतलब आपका स्वभाव इजी नहीं है। आप न्यारे प्यारे रहो ना भाई, ये दुनिया तो पूरी मिटने ही वाली है। काहे हम यहाँ पर यही समझ जाओ कि सारी विकृति हो रखी और सबसे न्यारे होकर एक बाबा के समीप रहो हमेशा। भीड़ में भी बाबा, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ जाओ। समझना है, लेकिन समझ करके क्या करना है? अपने स्वरूप का निर्माण करना है, मूर्त रूप। हाँ, मूर्त रूप देना है। अच्छा भाई, ओम शांति।